हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। आज के लेक्चर्स में अपन डिस्कस करेंगे जो है एसपी का लास्ट ईयर का पेपर्स के जो क्वेश्चन है 4 मार्क वाले डिस्कस करेंगे। जो अपनी सीरीज चल रही है अभी, मतलब जो पेपर सॉल्विंग के वो चल रही है, मतलब हर एक सेशन में अपन 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन अपन क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लीज़ बच्चे लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये पेपर्स के क्वेश्चन लास्ट ईयर के बोर्ड के ही आपके, तो प्लीज़ ज़रूर देखना एंड तक वीडियो। हार्डली मैं बनाता हूँ 15-20 मिनट का वीडियो, तो आई डोंट थिंक सो इतना तो टाइम आप निकाल ही सकते हो अपने स्टडी के लिए। और सेकंड चीज़, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बच्चे लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए करने बोल रहा हूँ क्योंकि अदरवाइज धीरेन्द्र सर कहाँ पे आके चले जाएगा ना, मालूम भी नहीं गिरेगा। तो बेटर है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्या है, वो है ये आपकी बुक। ये बुक में से आपको ऑफकोर्स ये बुक रेफर करनी है, प्लीज़ बाय कर लेना। अगर नहीं किया है तो ओसवाल पब्लिशर से आप डायरेक्ट बाय कर सकते हो। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मैं सभी चीज़ें डाल देता हूँ, क्योंकि ये बुक में से आपको सभी चीज़ जूम करके देखना तो देख लो। ये बुक में से आपको सभी चीज़ लास्ट ईयर के पेपर्स विथ सर्टन बोले ना कि प्रैक्टिस पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे विथ आंसर। मतलब लास्ट ईयर के पेपर के साथ आपको आंसर्स मिला, ऐसे कोई बुक नहीं है अब तक कि आपको वो सब चीज़ें प्रोवाइड करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप प्लीज़ ज़रूर रेफर करना वो बुक को। और कुछ भी डाउट हो सेशंस को लेकर तो बिंदास कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर ये मेरे डाउट है। जो भी डाउट डिफिकल्टी क्या किया जाएगा, आपका शॉर्टेड आउट किया जाएगा। और बहुत सारे बच्चे लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं कि सर कभी लाइव सेशन लोगे, कभी लाइव सेशन लोगे। तो उनके लिए भी अपडेट्स दे देता हूँ कि नेक्स्ट मंथ में मैं जल्दी जितना हो सके नेक्स्ट मंथ में मैं, पर डेफिनेटली नेक्स्ट मंथ में लाइव सेशन शुरू होगा, वो कंपलसरी है। वो मेरा कमेंट एक टाइप का क्या है आपके साथ कमिटमेंट है आपको। बट हाँ, कभी होगा उसके अपडेट भी मैं दे दूंगा। और सेकंड चीज़, टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़िए, क्योंकि टेलीग्राम पे है ना मैं सब चीज़ें अपडेट डालते रहता हूँ, वेदर इट्स ए लेक्चर हो, वेदर इट्स सर्टन क्वेश्चन हो। क्योंकि मेरा जो भी थॉट प्रोसेस होता है अचानक मुझे क्लिक होता है कि भाई ये डालना है, तो मैं डाल देता हूँ। तो एक टेलीग्राम ऐसा चीज़ है कि जहाँ पे अपन ईजिली, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना सकता, बेस्ट है कि टेलीग्राम ग्रुप ही बेस्ट है। तो प्लीज़ उधर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। CS हिरेन गेडिया नाम का ही मेरा क्या है चैनल है, जैसे मेरा सेम लाइक यूट्यूब चैनल। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट द फीचर्स ऑफ बॉन्ड, जो मार्च 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले तो यू नो वेरी वेल, बॉन्ड इज लाइक योर डेप्थ इंस्ट्रूमेंट, इट्स अ डेप्थ कैपिटल, जो इट्स लाइक आप बोल सकते हो डिबेंचर जैसा है। बॉन्ड अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो बॉन्ड ले सकते हो, अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए डिबेंचर इज वन ऑफ द ऑप्शन तो है आपको। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। क्या लिखा है इसके अंदर, बॉन्ड इज अ डेब्ट सिक्योरिटी, इट इज अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू रिपे द बोरोड मनी विथ इंटरेस्ट। ऑफ कोर्स इट्स अ काइंड ऑफ लोन, तो लोन पे क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। मतलब जो पर्सन ने आपको पैसा दिया है तो ही इज अ बॉन्ड होल्डर। यस, द होल्डर ऑफ बॉन्ड इज लेंडर टू द इंस्टीट्यूशन, ही इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। जो बॉन्ड पैसा देता है वो बंदे को अपन क्या बोलेंगे, क्रेडिटर बोलेंगे। किसके लिए, कंपनी के लिए। ही गेट्स फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, उससे कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, लॉस कर रही है, अच्छा कर रही है, कुछ भी कर रही है, इंजॉय कर रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है। बॉटम ऑफ द लाइन, कंपनी ने पैसा लिया है वो बॉन्ड होल्डर से, तो उस पर उसको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। Let's start with the certain features of bond. पहला ये nature of finance. It is a debt finance. It provide a long term finance. The bond can be issued for a longer period, 5 year, 10 year, 25 साल, 20 साल के लिए बॉन्ड होता है जनरली। सेकेंड है स्टेटस ऑफ द बॉन्ड ओनर, जस्ट अपन ने इंट्रोडक्शन में देखा, इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, नॉट अ ओनर। क्रेडिटर है तो उसको क्या मिलेगा, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। The bondholder are the creditors. Since they are creditors and not a owner, they are not entitled to participate in the general meeting. Of course, owner तो नहीं है, तो of course shareholder are the owner of the company. That's why they get a chance to participate in the meetings. But bondholder are the not the owner. They are the creditor. तो उनको कोई participation में, कोई भी मीटिंग में participation करने मिलेगा नहीं। They have no voting rights and hence no participation in the management. Third है return on bond. उसको क्या मिलता है, रिटर्न में इंटरेस्ट मिलता है। तो बॉन्ड होल्डर गेट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज अ पेएबल एट अ रेगुलर इंटरवल और ऑन अ मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड। रीपेमेंट जो भी सपोज के फॉर एग्जांपल दोनों के बीच में, कंपनी और होल्डर के बीच में एग्रीमेंट बना रहेगा, वो एग्रीमेंट में लिखा है कि 5 साल तक क्या क्या है, मैं कमिटमेंट देता हूँ कि पैसा मैं 5 साल के बाद तेरे को दे दूंगा, लेकिन कंपनी कमिटमेंट करेगी। तो मैच्योरिटी के बाद
मतलब ड्यू डेट्स बोलते हो आप जनरली, वो क्या कर देना आपको रिपेमेंट कर देना एज पर द टर्म्स के हिसाब से। तो बॉन्ड हैव अ स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट ऑन व्हेन द प्रिंसिपल अमाउंट इज पेड। तो आई होप बॉन्ड के फीचर्स क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है, ये देखो क्या मार्च 2022 में भी है, फरवरी में पूछा है, मतलब 22 और 23 में रिपीटेड क्वेश्चंस आया है जो है एक्सप्लेन एनी 4 एडवांटेज ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम टू द इन्वेस्टर, कि क्या क्या अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल एडवांटेज होता है अगर डिपॉजिटरी सिस्टम, अगर डीमैट में शेयर रखते हो तो इन्वेस्टर को क्या फायदा है, उसका क्या करना है आपको फीचर्स लिखना है, मतलब एडवांटेज लिखना है। तो एडवांटेज ऑफ डिपॉजिट सिस्टम फॉर द इन्वेस्टर आर एज फॉलो। पहला तो देखो, अगर आप शेयर डीमैट में रखते हो तो पहला तो रिस्क कम हो जाता है। रिस्क कम क्यों हो जाता है, क्योंकि ना तो आपको फिजिकल मेंटेन करना है, जो चीजें डिजिटली हो और फिजिकल, बॉटम ऑफ द लाइन डीमैट में रखना, मतलब आपको शेयर किस में रखना है, इलेक्ट्रॉनिक रखना है। तो अगर आप शेयर इलेक्ट्रॉनिक में रखते हो तो कॉमन सेंस है, जैसे अब सपोज कि एक बेसिक एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपके पास 50 करोड़ है, अगर 50 करोड़ आप कैश रख रहे हो और 50 करोड़ बैंक में रख रहे हो, तो सबसे ज्यादा सेफ कौन सा है, बैंक वाला है। क्योंकि 50 करोड़ अगर आपके पास है तो किधर घूम गया, चोरी हो गई, फट गया, तो देयर आर द लॉट्स ऑफ थिंग, मतलब देयर आर द लॉट्स ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन द फिजिकल। बट अगर डीमैट में रखो तो बहुत इजी हो जाएगा। तो पहला है अगर शेयर डीमैट में रखो, अभी यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं कैश की नहीं, यहाँ पे कन्वर्ट कर दो शेयर्स में। अगर मैं शेयर्स डीमैट में रखता हूं तो पहला है एलिमिनेशन ऑफ द रिस्क, ऑल द रिस्क एसोसिएटेड विद द फिजिकल सर्टिफिकेट लाइक डिलेज, लॉस, चोरी हो जाना, थेफ्ट, मल्टीलेशंस, बैड डिलीवरीज एटसेट्रा आर टोटली एलिमिनेटेड। सेकंड है सेफ्टी, ऑफ कोर्स मैक्सिमम सेफ्टी है यहाँ पे, इन द मोस्ट ऑफ द सेफ एंड सिक्योर वे ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटी। अगर आपको शेयर्स होल्ड करना है तो सबसे बेस्ट है आप किस में करो, डीमैट में करो। द एंटायर सिस्टम फंक्शन अंडर द डिपॉजिटरी एक्ट एंड इज मॉनिटर्ड बाय द सेबी, क्योंकि इसको कंट्रोल भी कौन करता है, सेबी करता है, नथिंग बट अपने इंडिया में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करता है, फुल फॉर्म बोला सेबी का। Example, the investor can keep his account in freeze or lock mode to avoid or prevent unexpected debit or credit or by both by giving the instruction to the DP. थर्ड है इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। आप अगर डीमैट में शेयर्स रखते हो तो आपको शेयर्स इजीली क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाता है। एफर्ट्स इन फाइलिंग ट्रांसफर फॉर्म एंड लॉजिंग द डॉक्यूमेंट इज एलिमिनेटेड, आपको कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट फाइल नहीं करना है। ऑल्सो द फिजिकल फाइलिंग नहीं होगा तो स्टैंप ड्यूटी भी नहीं होगी। Also, the stamp duty levied on the transfer of the physical shares is not applicable. Third, a processing time for transfer of security is reduced, and neither the security nor the cash is tied or held up for the unnecessary long time. So, I hope these are nothing but certain advantage. अभी किसके पर्सपेक्टिव से आपको लिखना है, इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव। अगर आप शेयर होल्डर होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, तो आपको डीमैट में रखने के क्या क्या फायदे हैं। और थर्ड क्वेश्चन से आज का जो है आपका है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का फीचर्स पूछा है, मतलब कहाँ ना कहाँ इन लोग ने बोले ना मार्च 2022 का क्वेश्चन है, आपको बुक में कहाँ नहीं दिखेगा तो खाली इंटरेस्ट का वो डेफिनेट आपने देखा रहेगा कि इंटरेस्ट का आपको शॉर्ट नोट के फॉर्म में दिखेगा। बट अगर आप देखने जाओ तो आपको डिविडेंड और इंटरेस्ट का डिस्टिंग्विश बिटवीन है, तो कहाँ ना कहाँ अगर इंटरेस्ट के बारे में पूछे तो पूरा डिस्टिंग्विश वाला पार्ट क्या कर देना, लिख देना होगा। तो इंटरेस्ट क्या होता है, यू नो वेरी वेल, इंटरेस्ट इज नथिंग बट जो डिबेंचर होल्डर हो गया या तो फिर बॉन्ड होल्डर हो गया, जो क्रेडिटर है, बॉटम ऑफ द लाइन में बोलूं, जो क्रेडिटर है कंपनी का, उसको रिटर्न में क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। वो भी इंटरेस्ट कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। कैसे होता है सर, फिक्स्ड होता है। In a financial term, it is a payable made for using the money for another, that is a borrower take money from the lender. So interest is the cost of renting money for the borrower and it is a income from the lending money for the lender. Of course, आज बैंक से अपन लोन लेते हैं तो बैंक को आपको पे करते हो, इंटरेस्ट पे करते हो, तो बैंक के लिए वो इनकम है बट मेरे लिए वो एक्सपेंस होगा। तो लेट्स सी सर्टन फीचर्स ऑफ द बैंक, सर्टन फीचर्स ऑफ द इंटरेस्ट। पहला ही है interest is the price paid for the productive service rendered by the capital. It is directly related to the risk. Higher the risk, higher is the interest. Third है rate of interest is expressed as the annual percentage of the principal amount. मतलब अपन बोलते हैं ना कि कितने टक्के पे लोन लिया है, 18% पर एनम, 17% पर एनम, 10% पर, तो हमेशा ये क्या होता है पर एनम के बेसिस पे परसेंटेज पे क्या होता है जनरली अपन बोलते हैं, तो इसलिए इसे एक्सप्रेस करते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एक्सप्रेस एज अ एनुअल परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट।
Rate of interest is determined by the various factors like the money supply, fiscal policy, volume of borrowing, rate of inflation, etc. हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन देखते हैं कि कभी कभी होम लोन पे एक टाइम पे चलता था 4%, आज ऑलमोस्ट डबल हो चुका है 8%. तो डिपेंड करता है कि भाई कंट्री में कितना है इन्फ्लेशन है एंड ऑल, उसके बेस पे डिसाइड होता है. इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इवन इफ द कंपनी मेक अ नो प्रॉफिट, इंटरेस्ट शुड बी पेड. मैंने तुम लोग को जैसे बोला कि कंपनी प्रॉफिट कमाए लॉस करे उसे कोई लेना देना नहीं है. बैंक का अगर आपने लोन लिया है तो बैंक को कोई लेना देना नहीं कि आप कहाँ पे यूज करो, उसको उसका इंटरेस्ट एवरी मंथ क्या हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए. और लास्ट पॉइंट है इट इज पेएबल एट अ फिक्स रेट और जनरली प्री डिटरमाइंड रेट. मतलब प्री डिटरमाइंड का मतलब होता है पहले से ही डिसाइड होता है. जब भी लोन लेने जाते हो तब भी अपन डिसाइड कर लेते हैं कि कितने रेट में मिलेगा. इट्स कॉल्ड नथिंग बट प्री रेटेड इंटरेस्ट या तो प्री डिटरमाइंड रेट. कंपनी हैज द पे इंटरेस्ट if it has borrow money from the credit like a debenture holder, depositor, bond holder, etc. Thank you so much. तो आई थिंक जो आपको सब फंडा क्लियर है. उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया. डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और जाते जाते प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए. मिलते हैं टिल टाइम प्लीज़ चैनल के लिए अपडेट रहिए. थैंक यू सो मच.